इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2025 की सीरीज का ये चौथा वीडियो है। ये वीडियो बेसिकली मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप फंड कौन से रहेंगे 2025 के लिए या उससे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप 2025 में निवेश करना स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी निवेश करना चाहते हैं, तो आपको इन्हीं मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप फंड में आपको निवेश करना होगा। मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक बनाई जिसमें आप अपना डेली फाइनेंस, मंथली फाइनेंस, वीकली फाइनेंस आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड अपना लिख सकते हो किसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट का, मंथली प्लानर बना सकते हो, ईयरली प्लानर बना सकते हो, नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हो, बैंक अकाउंट अपना लिख सकते हो, जिससे आपको मैनेज करने में बाकी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसकी कॉस्ट मैंने 250 रुपीज़ रखी है ऑल ओवर इंडिया। ऑर्डर देने के लिए 7768061080 पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें। बात करते हैं कि ये जो मल्टी कैप फ्लैक्सी कैप फंड है ये होते क्या है। तो मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में कम से कम 25% आपको हिस्सेदारी रखना जरूरी है, मतलब म्यूचुअल फंड रखेगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड को 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो किसी मल्टी कैप फंड में, तो 25 रुपये डेफिनेटली लार्ज में जाएगा, 25 मिड में जाएगा, 25 स्मॉल में। अब रेस्ट जो 25 बचा है वो यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं या अपने हिसाब से फंड मैनेजर किसी को ज़्यादा किसी को कम कर सकता है, लेकिन मिनिमम 25% हर तीनों सेक्टर में लगाना जरूरी है। लेकिन फ्लैक्सी कैप में ये बाउंडेशन नहीं रहता। फ्लैक्सी कैप में लार्ज कैप में ज़्यादा लगा सकता है, मिड कैप में 10% लगा सकता है, मतलब 25% वाला रिस्ट्रिक्शन फ्लैक्सी कैप में नहीं रहता है। और ये बॉन्ड में भी लगा सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी लगा सकता है पैसा। अब बात करते हैं कि मल्टी कैप फ्लैक्सी कैप फंड में किन लोगों को निवेश करना चाहिए। तो उन लोगों को निवेश करना चाहिए जो सिंगल एसआईपी करना चाहते हैं और लमसम करना चाहते हैं, जिनको 1000, 500, 2000 तक की एसआईपी करना है, ठीक है। उनके लिए मल्टी कैप फ्लैक्सी कैप फंड ठीक रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1000 रुपये ही आपके पास बच रहे हैं, मंथली आप 1000 रुपये ही कर रहे हैं, तो आप 1000 रुपये में अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप क्यों लेना है, एक ही में लीजिए ना। मल्टी कैप में निवेश करिए, लार्ज भी मिलेगा, मिड भी मिलेगा, स्मॉल भी मिलेगा। फ्लैक्सी कैप में लिखिए तो फंड मैनेजर आपके 1000 रुपये को मैनेज करता रहेगा लार्ज, मिड और स्मॉल के बीच में। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप 10,000, 5,000 की एसआईपी नहीं कर सकते, आप सिर्फ 1000, 500 की एसआईपी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मल्टी कैप फ्लैक्सी कैप फंड रखना पड़ेगा। टाइम होराइजन आपको 5 से 10 साल का रखना पड़ेगा। और ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा, क्योंकि निवेश तो ये भी इक्विटी में कर रहा है ना। अल्टीमेट तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है, तो ये इक्विटी शेयर मार्केट ही है ना। तो इस वजह से ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये सारे फंड लाई करेंगे। बेस्ट मल्टी कैप फंड की मैं बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जिसका एम 38,677 करोड़ है, 283 इसकी एनएवी चल रही। तो देखो 10 रुपये के एनएवी से म्यूचुअल फंड चलता है, 283 हो गया है, कितने गुना हो गया आप अंदाजा लगा लो। मिनिमम एसआईपी इसमें 100 रुपये कर सकते हो। लास्ट के 5 साल का इसका जो रिटर्न है 24.5% का है। 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 365 दिन से, मतलब 1 साल से पहले पैसे को रिडीम करते हो। दूसरा मेरी लिस्ट में महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड, 4,734 करोड़ का इसका एयूएम है, 33.33 आपका इसका एनएवी चल रहा है, मतलब 33 रुपये के अराउंड इसका एनएवी चल रहा है। मिनिमम निवेश करने की लिमिट है 500 रुपये। लास्ट के 5 साल का जो रिटर्न है वो 23.8 है। तो 12% से आपको ज़्यादा रिटर्न मिले, वही म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो मल्टी कैप कैटेगरी फंड में देख सकते हो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर 3 महीने से पहले पैसे को रिडीम करोगे। थर्ड पॉइंट भी मैंने लिया बड़ौदा बीएनबी परिभाष मल्टी कैप फंड को, 2,739 करोड़ है इसका एयूएम है, एनएवी अभी 280 चल रही है। मिनिमम एसआईपी 500 की करना पड़ेगा और लास्ट के 5 साल का इसका रिटर्न है 23% का। 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 365 दिन से, मतलब 1 साल से पहले पैसे को रिडीम करते हो। बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप भी फंड ऐसा था जिसने मुझे म्यूचुअल फंड लाइन में इंटर कराया, क्योंकि इसी में मेरे फादर का इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो उनका रिटर्न देखकर ही मैंने इस म्यूचुअल फंड लाइन में इंटर किया हूँ। तो डेफिनेटली ये जो फंड है मेरे दिल के काफ़ी करीब फंड है। आईसीसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है जो मैंने चौथे नंबर पर रखा है, 14,152 करोड़ का इसका एयूएम है, एनएवी 759 चल रही है। देखो 10 रुपये के एनएवी से चलता था, ये एनएवी कितना है, 759 चल रहा है, तो काफ़ी पुराना फंड रहा होगा। मिनिमम एसआईपी 100 रुपये की कर सकते हैं। 21% का रिटर्न दिया है लास्ट के 5 साल में। 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसे को रिडीम करेंगे। मैंने जो 5th नंबर पर म्यूचुअल फंड रखा है, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड रखा है, 500 करोड़ का इसका एयूएम है, 127 रुपये इसकी एनएवी चल रही है। मिनिमम निवेश करने के लिए आपको 500 रुपये करना पड़ेगा। 21.7 का ये रिटर्न दे रहा है सालाना। 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर 365 दिन
से पहले आप पैसे को रिडीम करते हो। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट मल्टी कैप फंड थे। तो अगर आप लोगों को निवेश करना है तो मेरे अकॉर्डिंग से ये अगले 5 साल 7 साल में बहुत अच्छा और बढ़िया करने जा रहे हैं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बढ़िया रहा है, ठीक है, इसका रिटर्न भी बढ़िया रहा है। और एग्जिट लोड जरूर देख लेना अपने हिसाब से, अपना फाइनल डिसीजन आप अपने हिसाब से लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए। ये मेरा एनालिसिस है। बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड। अब मैं फ्लेक्सी कैप की फंड की बात करता हूं तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को मैंने पहले नंबर पे रखा है मेरी प्रायोरिटी पे। 7,513 करोड़ का एयूएम है, 96 रुपये 38 पैसे इसकी नेवी चल रही। इसकी नेवी 124 125 चली गई थी, तो वहाँ से डाउन हो गया ना, क्योंकि लास्ट के मंथ में अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन हुई है। मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ की कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्वांट का कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं तो 1000 रुपये से नीचे निवेश नहीं कर सकते। लास्ट के 5 साल में इसने 31% का रिटर्न दिया है। 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर 15 दिन से पहले पैसे को रिडीम करते हो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, बहुत सारे इन्वेस्टर इसी जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं इसको बहुत सजेस्ट करते हैं, मेरी भी सजेशन लिस्ट में है, ठीक है। मेरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, मेरा अपना एनालिसिस का डाटा है, मैंने उस हिसाब से रखा है। 81,918 करोड़ का एयूएम है, 79 रुपये इसकी नेवी चल रही है। 1,000 रुपये की मिनिमम SIP करना पड़ेगा। 24.5% का रिटर्न दे रहा है लास्ट के 5 साल से, और 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 365 दिन मतलब 1 साल से पहले पैसे को रिडीम करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 1929 करोड़ का एयूएम है और 34 रुपये इसकी नेवी चल रही है। 1000 रुपीज़ मिनिमम SIP फंड निवेश करना पड़ेगा। ज़्यादा पुराना फंड नहीं है इसलिए इसका एयूएम भी कम है, नेवी भी डाउन है। 3 साल पे इसने 19% का रिटर्न दिया है और 0.2% का एग्जिट लोड लगता है अगर 15 दिन से पहले पैसे को रिडीम करते हो। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी पुराना फंड है, ठीक है, बहुत पुराना फंड है, लेकिन ये लगातार रिटर्न जनरेट कर रहा है अपने इन्वेस्टर को। 64,928 करोड़ का इसका एयूएम है। 1842 एनएवी है, 10 रुपये के एनएवी से स्टार्ट होता है, 1842 हो गए इसकी एनएवी चल रही है, मतलब 1840 मान लो, 184 गुना आपका पैसा हो गया अगर आपने शुरुआत में पैसा यहाँ पे लगाया होता। मिनिमम SIP आप 100 रुपये कर सकते हैं। लास्ट के 5 साल का इसका रिटर्न है 22.8, मतलब लगभग 23% का रिटर्न इसने दिया है। 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप पैसे को 365 दिन से पहले रिडीम करते हो। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट म्यूचुअल फंड थे। ये आपके मल्टी कैप में था निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड, बड़ौदा BNP परिवास मल्टी कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, और वही मैंने बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड में रखा है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को। और अगर आप लोग हमारे साथ निवेश करना चाहते हैं, हमसे जुड़कर निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ निवेश करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।